हेलो एवरीवन, हम डिस्कस करें आईएसआई के 2022 के सॉल्यूशंस। ऑलरेडी 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन डिस्कस हो चुके हैं। नहीं देखे हैं तो आईएसआई की प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में जाके तुरंत चेकआउट कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे हमें शो करना है कि जो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, इसके जो सॉल्यूशंस है वो बाउंडेड है। ठीक है, इसके जो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस के इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे वो बाउंडेड है। तो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स डैश मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्स डैश वाई डैश इक्वल्स टू द मैट्रिक्स इनटू कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई। वो मैट्रिक्स होगी -1 1 -1 0। बेसिकली इनके कोएफिशिएंट्स एक्स और वाई के, ये आ गए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। वो होती है डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा इज 0, यानी लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 प्लस 1 इज 0। तो लैम्डा आ जाता है 1/2 टाइम्स -1 प्लस माइनस √3 आर। अब ये आ गई आइगन वैल्यूज इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की। अब ये आइगन वैल्यूज कैसी हैं? कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि आयोटा आ रहा है, पर और इनका रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव है, -12 है। और अगर ऐसा होता है तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है बेसिकली इसका 0 0, जो इकलौता इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो स्टेबल स्पाइरल पॉइंट है। स्टेबल इसलिए क्योंकि आइगन वैल्यूज का रियल पार्ट नेगेटिव है, और स्पाइरल पॉइंट क्योंकि आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स नेचर की है। स्टेबल स्पाइरल पॉइंट मतलब कि सारे सॉल्यूशन 0 0 जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसकी तरफ अप्रोच करेंगे एक स्पाइरल मैनर में, यानी जितने भी सॉल्यूशंस है वो ओरिजिन की तरफ मूव करेंगे। सॉल्यूशंस ओरिजिन की तरफ टेंड करेंगे सारे, तो सारे सॉल्यूशंस बाउंडेड हो जाएंगे। वही हमें शो करना था। तो हमें बस जो करेक्ट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको देखते हैं और वहां से आइगन वैल्यूज निकालते हैं। उनके नेचर से पता चल जाता है कि सॉल्यूशंस बाउंडेड होंगे अनबाउंडेड होंगे, क्या करें। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में है कि मुनुराम ने 10,000 रुपये बैंक से लिए। अब बैंक चार्ज कर रहा है एक एनुअल रेट 10% का। मुनुराम ने कंटिन्यूसली पेमेंट कर रहे हैं कांस्टेंट रेट पे, यानी 100 रुपीज़ हर मंथ जमा करते हैं, यानी 1200 रुपीज़ पर ईयर। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करनी है मनोराम के लोन के लिए, और टाइम फाइंड करना है टी, कि जितना उन्हें लगेगा पूरा डेट देने में। ठीक है, तो सिंपल सा। तो ईयर वाइज हम कंप्यूट करते हैं टाइम को, मंथली भी कर सकते हैं। तो 10% का चार्ज लग रहा है और साथ में 1200 रुपीज़ पर ईयर वो जमा भी कर रहे हैं। तो टी मान लेते हैं टाइम ईयर्स में, और एम टी हमारा मनोरम का लोन अमाउंट है टी ईयर्स के बाद कितना बचा। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, एम डैश टी किस हिसाब से चेंज हो रहा है हमारा लोन का अमाउंट। 10 टाइम्स तो इंटरेस्ट लग रहा है 10%, तो 10/100 ऑफ एम टी माइनस 1200। 1200 माइनस इसलिए क्योंकि हर साल के साल 1200 रुपये वो जमा कर देते हैं, तो वो डिडक्ट हो जाता है हमें। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ये आ गई लीनियर इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया म्यू टी ई पावर -1/10 ऑफ डी टी, यानी ई पावर -0.1 ऑफ टी। तो सोल्यूशन क्या हो गया, एम टी इंटू म्यू टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू टी टाइम्स -1200 डी टी। ये इंटीग्रेट किया तो हो गया 12,000 ई पावर -0.1 टी प्लस सी, जहाँ सी है कॉन्स्टेंट। तो ये है, तो एम टी क्या हो गया, या ई पावर -0.1 टी म्यू टी है, तो एम टी हो गया 12,000 प्लस सी टाइम्स ई पावर 0.1 टी, जहाँ सी है कॉन्स्टेंट। अब हमें स्टार्टिंग में गिवन था कि उन्होंने 10,000 रुपीज़ लिए बैंक से, यानी एम नॉट, यानी स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज़ है एम नॉट 0। इसको हमने यूज़ किया यहाँ पे, तो कांस्टेंट की वैल्यू हो गई -2000। तो हमारा लोन का अमाउंट आ गया ये 12,000 -2000 टाइम्स ई पावर 0.1 ऑफ टी। अब हमें निकालना है उतना टाइम जितना पूरा लोन चुकाने में लगेगा, यानी एम टी होना चाहिए 0। एम टी 0 का मतलब ये 0, ये 0 का मतलब ई पावर 0.26 होना चाहिए, यानी टी हो जाएगा 10 टाइम्स log ऑफ 6। इतना टाइम लगेगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 17 ईयर्स 9 मंथ। तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 17 ईयर्स और 9 मंथ का टाइम लगेगा पूरा डेट पे करने में। इसी हिसाब से अगर वो पे करते रहे 100 रुपीज़ पर मंथ तो। ठीक है, वही हमें फाइंड करना था। तो टोटल टाइम लगेगा 17 ईयर्स 9 मंथ। ऑलराइट, वही इस क्वेश्चन का आंसर था, क्योंकि पहले हमें डिफरेंशियल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सेटअप करनी थी, और उसके बाद वो टाइम निकालना था जितना उन्हें लगेगा पूरा डेट को पे करने। आई होप समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।